हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैलेंट एकेडमी। आज का हमारा न्यू टॉपिक है मसल्स फटीग। मसल्स एक्सरसाइज्ड persistently for a long period में लॉस इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर मसल्स जो है वो कंटिन्यूस एक्सरसाइज में करें या एक्सरसाइज कर रहे हो तो बहुत देर से लॉन्गर पीरियड यानी बहुत देर से कर रहे हैं तो अपनी एक्टिविटी को जो है वो लॉस कर देते हैं। लॉस इट्स एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यानी कि कॉन्ट्रैक्टी जो है वो एबिलिटी को लॉस कर देते हैं। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? फटीग। क्या कहते हैं हम इस कंडीशन को? फटीग कहते हैं। It is most likely to arise from accumulation of lactic acids in the muscles due to anaerobic ATP production। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो मसल्स फटीक होते हैं वो किस वजह से होते हैं? एक्यूमुलेशन हो जाती है। किसकी? लैक्टिक एसिड की जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाती है मसल्स के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से, एटीपी प्रोडक्शन की वजह से। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जैसी ही होती है तो लैक्टिक एसिड की जो है वो फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो एक्यूमुलेशन हो जाती है और मसल्स के अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। वो पेन किसकी वजह से होता है? लैक्टिक एसिड की जो है वो डिपोजिशन की वजह से, एक्यूमुलेशन की वजह से होता है और वहाँ पर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होना जो है वो स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो आगे चलते हैं। The lower the pH from the lactic acid prevent muscles fiber from responding to stimulation। जो लोअर pH होती है लैक्टिक एसिड की, वो मसल्स फाइबर को जो है वो रेस्पॉन्डिंग क्या करती है? स्टिमुलेशन करने से। ठीक है, क्या करती है? मतलब उसकी जो मसल्स फाइबर को जो है वो स्टिमुलेशन नहीं करने देती। ठीक है जी, किसकी? लो पावर pH की लैक्टिक एसिड की। वैन लैक्टिक एसिड इज़ प्रोड्यूस, जब लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो गया, इट डिफ्यूज आउट फ्रॉम द मसल्स फाइबर्स। फ्रॉम द मसल्स फाइबर ये क्या होगा? डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाएगा मसल्स फाइबर के अंदर एंड इज़ कैरिड आउट इन द ब्लड स्ट्रीम टू द लीवर। और क्या होगा? ये मसल्स फाइबर के अंदर आया और फिर ये ब्लड स्ट्रीम के अंदर आना शुरू हो जाएगा और फिर ये कहाँ चले जाएगा? लीवर के अंदर चले जाएगा। लिवर सेल्स जो होंगे कैन रीच टू लैक्टिक एसिड, और जो लिवर सेल्स होंगे वो क्या करेंगे? रिएक्ट कर देंगे किसके साथ? लैक्टिक एसिड के साथ, टू फॉर्म ग्लूकोज, और ग्लूकोज बनाना शुरू कर जाएंगे। दिस रिक्वायर्स एटीपी एंड एटीपी प्रोडक्शन इज कंडीशनड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन। और फिर क्या होगा? यहाँ पर एटीपी की ज़रूरत होगी और एटीपी जो है वो प्रोड्यूस की जाएगी इस कंडीशन के अंदर। और जो है वो ऑक्सीजन जो है जब हम इनहेल करेंगे, ब्रीथिंग करेंगे, ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे ही ऑक्सीजन आएगा तो एटीपी की प्रोडक्शन जो है यहाँ पर स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी। देयरफॉर व्हेन अ पर्सन रेस्ट, और जैसे ही पर्सन जो है वो रेस्ट में आएगा, ऑक्सीजन जो है वो इनहेल्ड करेगा एंड एक्योर्स इनफ ऑक्सीजन, और जैसे ही बहुत सारी जो है इनफ ऑक्सीजन ले लेगा, लैक्टिक एसिड क्विकली ब्रेक्स, और वैसे ही जो है लैक्टिक एसिड ब्रेक हो जाएगा एंड द मसल्स रिटर्न टू दी नॉर्मल। और जो मसल्स है वो रिटर्न्स किस में आ जाएंगे? अपनी नॉर्मल स्टेट के अंदर आ जाएंगे। जी, तो मसल्स फटीग में असल में होता क्या है? जब कोई भी पर्सन जो है वह हैवी एक्सरसाइज करता है कंटिन्यूसली, तो कंटिन्यूसली बहुत देर से कर रहा होता है, तो क्या होता है? उसके जो मसल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्शन होने की एबिलिटी को जो है वो लॉस कर जाते हैं। तो वो जो कंडीशन कहलाती है उसको हम कहते हैं फटीग यानी कि थकावट। अब ये होता क्यों है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो ये होती है कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। यानी कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो हमारे जो मसल्स होते हैं उनको ठीक तरीके से जो है वो एटीपी नहीं मिल रही होती। अब जाहिर सी बात है, जब हम ऑक्सीजन को जो है वो इनहेल्ड करते हैं, इनहेल्ड करते ही जो है वो फॉर्मेशन ग्लूकोज की जो है वो ग्लाइकोलाइसिस की जाती है, दैन उसके बाद जो है पूरा प्रोसेस होता है और एटीपी जो है वो जनरेट की जाती है, जो उन मसल्स को दी जाती है जिससे वो जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकें। तो जब ऑक्सीजन की ही डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कोई एटीपी की फॉर्मेशन नहीं होगी और वहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन की बजाय एनएरोबिक रेस्पिरेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो रेस्पिरेशन विदाउट द या फिर इन द एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन जो है वो स्टार्ट होती है, उसको हम कहते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो वो वाली रेस्पिरेशन जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी और लैक्टिक एसिड की जो है यहाँ पर प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाती है। तो जिसकी वजह से जो है ये जो हमारे लंग्स होते, जो मसल्स फाइबर्स होते हैं
वहाँ पर जो है यहाँ एब्जॉर्प्शन होगी लैक्टिक एसिड की। देन इनके बाद जो है वो लिवर के अंदर, फिर वो जो है लिवर यूज़ करने लग जाएगा क्या बनाने के लिए, ग्लूकोज जो है वो लिवर बनाने के लिए स्टार्ट कर देगा। अब यहाँ पर हमें क्या चीज़ करनी होगी, हमें जो है वो रेस्ट लेना होगा, यानी कि मसल्स को जो है वो रेस्ट देना होगा। जब हम रेस्टिंग जो है वो कंडीशन के अंदर आएंगे तो हम वहाँ पर ऑक्सीजन को जो है वो हम क्या करेंगे, इनहेल्ड करेंगे जितनी ज़्यादा हो सकेगी। तो हम इनहेल्ड करेंगे ऑक्सीजन, तो इससे क्या होगा, हमारी ऑक्सीजन जो है वो डेप्थ हो जाएगी, यानी कि हमें जितनी इनफ ऑक्सीजन चाहिए होती है वो हम इनहेल्ड कर देंगे और फिर लैक्टिक एसिड को जो है वो ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा और जो हमारे मसल्स हैं वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।